नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 बाय 55 स्क्वायर फुट का मॉडर्न हाउस प्लान जो न सिर्फ देखने में स्टाइलिश है बल्कि फुली प्रैक्टिकल भी है। इस घर में आपको मिलता है स्पेशियस पार्किंग, मॉडर्न इंटीरियर्स और 2 फ्लोर्स का स्मार्ट लेआउट और सबसे स्पेशल आपको टेरेस पर एक पीसफुल टेरेस गार्डन भी मिलता है, तो वो भी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम इस प्लॉट की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको पार्किंग विद 2 BHK मिलता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 BHK हमने प्लान किया है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रॉपर्टी का डिजाइन पसंद आ रहा है और इसका अगर आप हाउस प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो PDF फाइल है और जो AutoCAD फाइल है दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए 9.5 फीट का हमने गेट प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो पार्किंग एरिया का साइज है वो 9.5 फीट बाय 17.5 फीट हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज का पार्किंग एरिया आपको मिलता है जिसमें आप एक 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स के जो प्रोविजन है वो भी हमने यहाँ पे पार्किंग एरिया के अंदर ही दिया है। इस पार्किंग एरिया के साथ हमने यहाँ पे पाउडर रूम भी प्रोवाइड किया है और इस पाउडर रूम का जो साइज है वो 5 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। तो घर में जो भी गेस्ट आते हैं वो इस पाउडर रूम का यूज कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम का साइज 15.5 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक टीवी यूनिट मिलता है। यहाँ पर आप टीवी यूनिट का डिजाइन देख सकते हैं। और गेस्ट के बैठने के लिए यहाँ पर हमने सोफा सेट भी प्लान किया है। देखिए, इस पूरे घर के अंदर जो सीलिंग का डिजाइन है वो हमने इंटेंशनली काफी सिंपल रखा है ताकि जो रूम है वो ज्यादा हैवी ना लगे और ओपननेस मेंटेन रहे। ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर और यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया का साइज है वो 9 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। इस डाइनिंग एरिया के साथ यहाँ पर हमको अटैच्ड किचन भी मिलता है और ये ओपन किचन रहेगा। इस किचन का जो साइज है वो 6 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान किया है और यहाँ पर हमने इसे मॉड्यूलर किचन प्लान किया है। इस किचन के साथ ही डाइनिंग एरिया से अटैच्ड हमने यहाँ पर स्टोर रूम भी दिया है और इस स्टोर का जो साइज है वो 6 फीट बाय 3 फीट 7.5 इंची हमने प्लान किया है, जहाँ पर किचन का जो सामान है वो आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो जो स्टोर रूम है उसको ना देके इसको कंप्लीट आप किचन भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। तो ये हमने घर का सेंटर का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन देखा। अब ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम और मिलता है जो कि घर के बैक साइड की तरफ मिलेगा और इस बेडरूम का जो साइज है वो 15.5 फीट बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे टीवी यूनिट हमने प्लान किया है। इसके अलावा यहाँ पर कपड़े स्टोर करने के लिए कबर्ड का भी हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है। इस प्लान के अंदर हमने जो रूम्स हैं उनका जो इंटीरियर वो हमने सिंपल ही रखा है, क्योंकि आप जितना रूम के अंदर इंटीरियर करेंगे एक तो वो आपके कॉस्ट को बढ़ा देगा और छोटी साइजेस में जितना ज्यादा इंटीरियर करते हैं वो स्पेस को उतना ज्यादा घेरता है। तो इस प्लान के हिसाब से ये जो इंटीरियर हमने किया है वो परफेक्ट है। बाकी अगर आपका कोई कमेंट हो तो वो भी आप हमें कर सकते हैं। इस बेडरूम के साथ आपको एक पर्सनल बाथरूम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बाथरूम की जो एंट्री है वो डायरेक्टली हमने बेडरूम से नहीं दी है। पहले आपको OTS में जाना होता है, मतलब कि एक स्मॉल स्पेस है जो टेरेस पे ओपन रहेगी, जहाँ से इस बेडरूम और जो वॉशरूम है इन दोनों का ही वेंटिलेशन होगा। तो इधर से हम एंट्री करेंगे वॉशरूम के अंदर और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 9 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और शावर एरिया मिलता है। बाकी वेंटिलेशन का मैंने आपको बता ही दिया कि इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर हमारा OTS के थ्रू होगा, तो वेंटिलेशन की तो हमें कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो बेडरूम्स या फिर जो हमारे ड्राइंग रूम है उनमें एंट्री करने के लिए जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए हैं उनकी विड्थ हमने 3.5 फीट ली है और जो हमारे वॉशरूम है या फिर OTS है या फिर स्टोर रूम्स हैं उनमें एंट्री करने के लिए जो हमने डोर्स दिए हैं उनकी विड्थ हमने 3 फीट ली है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग देखी।
अब हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फ्लोर पर आते ही सबसे पहले आप एंट्री करते हैं लैंडिंग एरिया के अंदर। इस लैंडिंग एरिया के थ्रू हमें 2 एंट्रीज मिलती हैं। एक एंट्री में बालकनी में मिलती है और दूसरी हमें ड्राइंग रूम के अंदर मिलती है। यहाँ पर जो बालकनी का साइज है वो 9.5 फीट बाय 7 फीट 2.5 इंच हमने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप अपना एक स्मॉल सिट आउट एरिया बना सकते हैं। और ये जो बालकनी है ये फर्स्ट फ्लोर के वेंटिलेशन में भी काफी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर लैंडिंग या फिर बालकनी के थ्रू हमारी सेकंड एंट्री होती है ड्राइंग रूम के अंदर। और यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 13 फीट 8.5 इंची हमने प्लान किया है। और इस ड्राइंग रूम का एडवांटेज तो आप देख ही चुके हो कि इसके साथ अटैच्ड आपको बालकनी मिलती है। इस ड्राइंग रूम के अंदर फर्नीचर का जो प्लेसमेंट है वो हमने काफ़ी स्मार्टली प्लान किया है, ताकि जो छोटी स्पेस है वो भी काफ़ी ओपन फील हो रही है। क्योंकि जब आप फर्स्ट फ्लोर से टेरेस के ऊपर जाएंगे तो टेरेस पर जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो हमने ड्राइंग रूम के अंदर से ही दी हैं, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग इतने अच्छे से की गई है कि वो आपको फील नहीं होता है। यहाँ पर आप टीवी यूनिट का डिज़ाइन देख सकते हैं, जहाँ पर टीवी यूनिट के बैक साइड की वॉल्स पे हमने फ्लूटेड पैनल्स का यूज़ किया है। इस ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे घर के इंटरनल पोर्शन के अंदर, जहाँ पर आपको 4 फीट का एक पैसेज मिलता है। इस 4 फीट के पैसेज के थ्रू आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी लॉबी के अंदर, लेकिन पैसेज से लगकर राइट साइड में आपको एक बेडरूम मिलता है। और इस बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी दी है, और इसकी ओपनिंग जो रहेगी वो ड्राइंग रूम की तरफ रहेगी, तो वहाँ से इस बेडरूम में वेंटिलेशन बना रहेगा। देखिए जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था कि जो सीलिंग का डिज़ाइन है उसको हमने सिंपल ही रखा है, तो वही चीज़ हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी करने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल जो मिनिमल डिज़ाइंस हैं वही ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में भी क्लासी लगते हैं। इस पैसेज के थ्रू अब हम एंट्री करेंगे हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। आप इसे किचन विद डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। और जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था कि अगर आप चाहें तो स्टोर रूम को वहाँ से हटा सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट फ्लोर पर किया है। यहाँ पर हमने स्टोर रूम प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पर हमने कंप्लीट किचन दी है। और इस किचन का जो साइज़ है वो 6 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर आपको मिलता है, तो एक मीडियम साइज़ की अच्छा किचन का साइज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इस डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो 9 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। देखिए ग्राउंड फ्लोर पर जो बैक का पोर्शन था वही सेम हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी रखा है, जहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम का भी साइज यहाँ पर हमने 15.5 फीट बाय 10.5 फीट प्लान किया है, जिसके अंदर आपको डबल बेड मिलेगा, टीवी यूनिट मिलेगा, कपड़े स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक कवर भी मिलेगा। आप यहाँ पे मास्टर वॉल का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, जहाँ पे हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। इस बेडरूम के साथ भी आपको घर के बैक साइड में अटैच्ड बाथरूम मिलता है, और बाथरूम को एक्सेस करने के लिए आपको OTS के थ्रू जाना पड़ता है। ये OTS वही है जो हमारा नीचे से आ रहा है। और यहाँ पर जो बाथरूम का साइज है वो भी नीचे वाले बाथरूम के बराबर ही रहेगा, जो कि 9 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट हमने प्लान किया है। तो एक अच्छा प्लान यहाँ पर देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप दोनों ही देख चुके हो, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो स्पेस है उसका कितना अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जो स्पेस है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, काफ़ी ओपननेस फील हो रहा होगा आपको। तो यही मेन पॉइंट होता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं हमारे दिमाग में यही होता है कि जो स्पेस है उसका फुली यूटिलाइज करें। काफ़ी देखिए हमारे व्यूअर्स का डाउट भी आता है कि जो छोटे साइज़ के प्लॉट होते हैं उनमें इतना अच्छा डिज़ाइन निकल के नहीं आ पाता है, स्पेशली जिनका विड्थ कम होती है। जैसे कि यहाँ पर भी जो विड्थ है वो 17 फीट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एलिवेशन है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जहाँ पे जो प्लॉट का जो विड्थ है वो इससे भी कम है, फिर भी जो एलिवेशन है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किन से अपना घर डिज़ाइन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम टेरेस का भी डिज़ाइन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो टेरेस है उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है रिलैक्सेशन के लिए, जहाँ आप मॉर्निंग की फ्रेश हवा और इवनिंग का जो काम इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय कर सकें। बाकी एलिमेंट्स की बात करूँ तो टेरेस के फ्रंट साइड की तरफ हमने यहाँ पे परगोला डिज़ाइन किया है, जो कि आपका स्मॉल सिट आउट एरिया रहेगा। और इस टेरेस के अगर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने नीचे तो ईंट की कंपाउंड वॉल बनाई है, ऊपर MS की जो रेलिंग्स हैं वो हमने यहाँ पर लगा दी है। और पीछे की तरफ तो आपने देखा ही था, जहाँ पर हमने एंट्री की थी वो हमारी ममटी रहेगी, और पानी की जो टंकी वगैरह है वो आप इस ममटी के ऊपर रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको ये हाउस डिज़ाइन पसंद आए और आप इसका हाउस प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी PDF फाइल और AutoCAD फाइल दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignup.in को, जहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे डिफरेंट प्लॉट साइज के। अगर आपका प्लॉट साइज कुछ और है तो उसके हिसाब से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।